ओम शांति। 13 जुलाई 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। तो बाबा कहते, जिस अवस्था में हम परम धाम से आए थे अशरीरी, आकर भी हमें 2500 वर्षों तक याद रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, देह के भान में आने लगे। तो अब फिर से उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है, फिर से वही डिटैचमेंट चाहिए शरीर से, इस देह से, अशरीरी बनना है। उसके लिए बाबा कहते सदा ये याद रखो, मुझे घर वापस जाना है। तो जैसे आए थे वैसे जाएंगे। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? बाबा समझाते, भगवान हमारा बाप है, ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं, आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते आस्तिक बच्चों की ये निशानी है। आस्तिक माना ही जिसको भगवान का परिचय हो और जिसका भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जुड़ जाए। इसलिए बाबा कहते केवल आस्तिक बच्चे, केवल आप बच्चे ही ये कह सकते हो कि भगवान हमारा बाप है। कैसे? अनुभव के सहित कह सकते हैं। भले कहने में तो दुनिया में भी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन बाबा कहते वहाँ संबंध तो नहीं जुड़ता है। भले गायन ही कर रहे हैं वो केवल कि तुम पिता हो, लेकिन पिता का वर्षा वो तो अधिकार के रूप में नहीं मिल रहा है वहाँ। तो इसलिए हम बच्चे आस्तिक जो भगवान का सत्य परिचय जानते हैं, परिचय के आधार से संबंध जुड़ा है, संबंध के आधार से हम वर्षे के अधिकारी बने हैं और हक से कहते हैं भगवान मेरा पिता है, बाप है। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? बाबा समझाते, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। और ये एक लाइन का उत्तर भले है, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने पे बहुत मेहनत है, क्योंकि 63 जन्म से हमें आदत पड़ी है हर एक के पार्ट में इन्वॉल्व होने की। इसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, इसमें ये गुण है, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये अवगुण है। हर एक को डायरेक्ट करने का, हर एक को सलाह देने का ये कारण ही है कि हम उसके पार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम साक्षी नहीं रह पाते हैं। बाबा कहते साक्षी होकर, ऑडियंस बनकर अपने पार्ट को भी देखो, शिव बाबा के पार्ट को भी देखो, ब्रह्मा बाबा के पार्ट को भी देखो, और बाकी सब देहधारियों के पार्ट को भी देखो, साक्षी होकर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है जैसे मनुष्य का जेनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सीजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सीजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी?
बाबा कहते, मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं दुख है। जब तक आत्मा शरीर में है और शरीर के भान में है तो ज़रूर कोई ना कोई दुख आत्मा को फील होता रहता है। लेकिन जितना जितना इसका भान खत्म होता जाए, भला आत्मा है शरीर में लेकिन सोल कॉन्शियस होती जाए, उतना आत्मा साक्षी होती जाती है और साक्षी आत्मा दुख को फील नहीं करती है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी है निराकार आत्माओं को। वे परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। भगवान का परिचय मिला, बाप का परिचय मिला, तब बाबा कहते तुम अधिकारी बने हो। वे तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वे ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते, फिर तो सब आत्माएं परमात्मा हो जाती, पिता ही हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वे शिव है। उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहाँ भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे, मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। वे पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वे भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बने हो ना। जो नहीं जानते हैं वे नास्तिक निधन के हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल क्या है? कुछ भी नहीं जानते। कह देते हैं उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो, ज़रूर उनका नाम है शिव। वे अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो, हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है, वैसे परमात्मा का भी रूप है।
ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। रूप में आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, स्टार मिसल, लेकिन बाबा कहते बाबा सदा ही ज्ञान का सागर है। हम में तो बाबा अभी आकर हमें नॉलेज देते हैं, फिर आगे जाके ये नॉलेज लोप हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते ये अंतर है आत्माओं में और परमात्मा में। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वे है चैतन्य बीज रूप। वे जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके। दुनिया में जो जड़ वृक्ष हैं उनका भी बीज है, लेकिन बाबा कहते हैं वो ज्ञान थोड़ा ही सुना सकते हैं। वे थोड़ा ही ना आकर बताएंगे कि मेरे द्वारा ये जो वृक्ष रचा जाएगा उस वृक्ष की क्या क्या कैसे कैसे टाल टालियाँ निकलेगी, क्या फल क्या फूल लगेगा। लेकिन शिव बाबा चैतन्य बीज है इस पूरे कल्प वृक्ष का, सृष्टि रूपी वृक्ष का, और चैतन्य होने के कारण ही वो ज्ञान के सागर होने के कारण पूरे वृक्ष का ज्ञान उनमें सदा ही समाया है, जो आकर वे हमें भी सुनाते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य ही जानते हैं, जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं ये पूरा वृक्ष कितना वैरायटी, एक आत्मा के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरी आत्मा से, तो कितना वैरायटी है। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं, सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो, ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब ये सुख धाम में जाते हैं, तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो। सन्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊँगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है ना, तो ज़रूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही ख़त्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं।
ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोप वासी हैं। मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज़ माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इररिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इररिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वज़ीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते हैं तब वज़ीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वज़ीर हैं। एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, तब बनेंगे देवता। क्योंकि देवताएं बंधन में नहीं आते, मधुर संबंध है उनका, क्योंकि आत्मिक दृष्टि और वृत्ति है, नेचुरल है, मेहनत नहीं है वहाँ पर। एकदम बैगर बन गए, सब कुछ दे दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा। शरीर भी क्या समझो बाबा ने दिया है। सेवा अर्थ मिला है, नया जन्म मिला है, सेवा अर्थ ही इसे सफल करना है। तो बाबा कहते हैं जब शरीर भी बाबा को दे दिया तो क्या इसके भान में आना, मेरा है ही नहीं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो, मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चूके भी और कोई को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तभी कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? मीठे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोतरे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा।
अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। ड्रामा अनुसार तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दलदल से निकालते हो, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं, मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को ये पता नहीं, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो, तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह सब खेल ही खल्लास कर देते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता है, वे ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये रेपिटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वे मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं, परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाबा कहते ये सोचकर कि ड्रामा तो हूबहू रिपीट होना है, तो जो कल्प पहले हुआ होगा वो होना ही है, जैसा मेरा एक्ट हुआ होगा, जैसा मेरा पाठ हुआ होगा, जैसा मेरा भाग्य होगा वो तो मिलना ही है। लेकिन बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है, पुरुषार्थ करेंगे तो वो भाग्य भी मिलेगा जो कल्प पहले मिला था। बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने, तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है, मेरा कुछ नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरे के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। आज का वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर एक परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए,
परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाने नहीं देंगे। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन है, ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।